अब देखिए, कई वस्तुओं के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तय होती हैं, और जो पूरे सेंट्रल एशिया या मिडिल ईस्ट के हालात हैं उससे कठिनाइयाँ बढ़ी हैं। निसंदेह आम लोगों के लिए मुश्किलें तो होंगी, लेकिन कई बार कुछ फैसले अनिवार्यता की स्थिति होती है और उन्हें किया जाना बेहद आवश्यक होता है। तेल बाजार में भी उछाल देखने को मिला है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता है नागरिकों को सस्ता और टिकाऊ ईंधन उपलब्ध कराना और देश में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। देखिए, ऊर्जा जरूरतों को लेकर के केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और उन फैसलों की वजह से हमारे पास अनेक वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध हैं। निसंदेह भारत सरकार का ये संकल्प है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कठिनाइयाँ होने के बावजूद हम उपभोक्ताओं को जिन मूल्यों पर हम बगैर किसी कोषागार पर भार पड़े सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, तेल उपलब्ध करा सकते हैं, उस दिशा में एक रणनीति पर लोग काम कर रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को बीजेपी का बहिष्कार करने के लिए कहा है। बीजेपी का बहिष्कार करें। कौन सुनेगा उनकी बात? न साख है न विश्वसनीयता है। टीएमसी का जिस तरह से ग्राफ गिरा है, लोगों के अंदर टीएमसी की वापसी को लेकर के कहीं कोई उत्सुकता नहीं है। ममता जी की लोकप्रियता में भी लगातार गिरावट हो रही है। इसीलिए ये चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। एसआईआर को लेकर भी अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि 60 लाख लोगों के नाम जांच के दायरे में है, तो क्या प्रधानमंत्री का नाम जांच के दायरे में नहीं होना चाहिए? देखिए, जो अनिवार्यताएं हैं, एसआईआर ने बिहार में बहुत ही अच्छा काम किया। ये तमाम सवाल विपक्ष के द्वारा बिहार के चुनाव में भी उठाए जा रहे थे और नतीजे सामने हैं। देखिए, कोई भी प्रमाण दे पाने में विपक्ष ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई अवसर उपलब्ध कराए, लेकिन वो साबित नहीं कर पाया कि कोई गड़बड़ी हुई है। और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर ने सही दिशा में सही काम किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर भारत का डाटा दूसरों को दे दिया जाएगा तो कुछ उत्पादन नहीं करेगा और लोग आपस में लड़ते रहेंगे और देश मुश्किल में पड़ जाएगा। देखिए, डेटा की सुरक्षा को लेकर के भारत सरकार ने कई कड़े फैसले लिए हैं और इसीलिए इस तरह से लोगों के अंदर असुरक्षा का भाव पैदा करना राहुल गांधी की एक फितरत में शामिल रहा है, लेकिन इसका कोई लाभ उन्हें नहीं होने जा रहा है। लोगों को भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसलों में और इसीलिए भारत लगातार विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल अपने तमाम पार्टी वर्करों से ये कहा कि मैं बिहार आता रहूंगा, आप लोगों को चिंता करने की बात नहीं है। मैं दिल्ली जा रहा हूं, लेकिन बिहार के लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं। वहीं निशांत को लेकर भी चर्चा हुई कि निशांत बिहार की पॉलिटिक्स में आएंगे, जेडीयू ज्वाइन करेंगे। कैसे देख रहे हैं इन तमाम फैसलों को और कितनी बड़ी बात है कि अब मुख्यमंत्री रास्ता बजा रहे हैं। उन्होंने इच्छा जताई थी, वो इच्छा पूरी हो रही है। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये फैसला निसंदेह आम बिहारी के लिए गले से उतारना इतना आसान नहीं होगा। लोग मर्माहत हैं। विकास के जो नए आयाम स्थापित हुए बिहार में, 2 दशकों की ये जो शानदार यात्रा है, आज विकास के जो भी मानदंड हैं, हम विकसित राज्य बनने की होड़ में अब शामिल हैं और इसका श्रेय निसंदेह नीतीश कुमार जी को जाता है। लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया और फैसले पर उन्होंने पूरी तरह से अडिग रहने की बात कही है। हम ये मानते हैं आसान नहीं है इस फैसले को स्वीकार करना, लेकिन नेता के निर्देशों से पार्टी बंधी है और बिहार के लोग भी ये मानते हैं कि उनके जैसा फिर कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है, उनके जैसा कोई विकल्प ढूंढ पाना। लेकिन उन्होंने बुनियाद रख दी है, बिहार आगे बढ़ेगा
और जहाँ तक निशान जी का सवाल है, शिक्षित हैं, नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, लगभग 2 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार इच्छा थी, उनका दबाव भी था और अंततः निशान जी ने इसे स्वीकार किया। पार्टी के फोरम पर भी ये विचार उभर करके आए और अब बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। क्या कमी का लेगा मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से बिहार को चलाया है 20 वर्षों में, जेडीयू पार्टी को चलाया है, अब उनकी जिम्मेदारियां कैसे कोई उठाएगा? और क्या लगता है कि अगर निशान आते हैं राजनीति में, जेडीयू ज्वाइन करते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के नक्शो कदम पे चलकर वो पूरी पार्टी को संभाल पाएंगे? देखिए, निशान जी को जो लोग देख रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में अभी सीधे तौर पर उनका पदार्पण तो नहीं हुआ है, लेकिन उनकी सादगी के किस्से, उनका मृदु भाषी होना, उनका सरल जो स्वभाव है और जिस तरह से वो कार्यकर्ताओं की और बिहार की जनता की पसंद है, निसंदेह उनका भविष्य मंगलमय है और उनके नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ेगी। जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इस्तीफे के बाद जो राज्य की राजनीति में जो शून्य एक उत्पन्न हुआ है, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि उनका मार्गदर्शन बराबर बिहार को मिलेगा और लगातार वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से और बिहार की जनता से वो जुड़े रहेंगे। कल पार्टी की बैठक में पूर्ण विचार का भी बात हुआ। वहीं निशांत कुमार को लेकर भी कहा गया कि इन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। कई विधायक हैं जो ये मांग कर रहे थे, वहीं कई विधायक एमएलसीओ ने ये मांग किया है कि आप फिर से विचार कीजिए। क्या लगता है सर कि मुख्यमंत्री को एक बार फिर से विचार करना चाहिए? अब मुख्यमंत्री जी ने तो दो टूक शब्दों में कहा है कि वो अपने फैसले पर अडिग हैं और जहाँ तक निशान जी का सवाल है, निसंदेह निशान जी से बिहार की जनता को काफ़ी उम्मीदें हैं और जिस परिवेश में वो पले बढ़े हैं, बिहार को काफ़ी करीब से उन्होंने देखा है। बिहार की जनता की पीड़ा और वेदना से वो परिचित हैं। जो उच्च मानदंड सार्वजनिक जीवन में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किए हैं, उस दिशा में निशान जी के नेतृत्व में पार्टी आगे भी काम करती रहेगी। कई पार्टी वर्कर्सों का ये कहना है, जेडीयू लीडर्सों का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दबाव में ये काम करवाया गया है, राज्यसभा का नॉमिनेशन कराया गया है। पार्टी के कई सीनियर लीडर्स इसमें इन्वॉल्व है, बीजेपी के कई सीनियर। हालांकि जेडीयू कार्यालय में कल कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश देखने को मिला। प्रधानमंत्री के चेहरे पर कालिक पोतने का काम किया गया जेडीयू कार्यकर्ताओं के द्वारा। इन तमाम चीज़ों को कैसे देखें? नहीं, उस पर तो जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की तस्वीर पर कालिक पोतने का सवाल है, तो उमेश कुशवाहा जी जो तीसरी बार पार्टी के बिहार की इकाई के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसे लोग पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। जहाँ तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैसले पर पुनर्विचार का सवाल है, उन्होंने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि अपने फैसले पर वो अटल हैं और इसीलिए अब उनके मार्गदर्शन और बिहार से सीधे जुड़े रहने का जो उनका आश्वासन है, वो कहीं ना कहीं जो भी नेतृत्व करेगा बिहार का, वो नीतीश कुमार जी के मर्जी से होगा। नीतीश कुमार जी जो तय करेंगे उसका सम्मान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन करेगा। तो अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि बिहार को जो सरपरस्ती हासिल है नीतीश कुमार जी की, वो आगे भी जारी रहेगी। विपक्ष ने कहा है कि जो लोग 25 से 30 फीट से नीतीश के नारे लगा रहे थे, आज उन्होंने 3 महीने में नीतीश को ही साइडलाइन कर दिया। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी केवल जनता दल यूनाइटेड के नेता नहीं हैं, वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के भी सर्वमान्य नेता हैं। जो कुछ भी कहा जा रहा हो, लेकिन इतनी बात तय है, अपनी जिम्मेदारियों को और अपने संकल्प को नीतीश कुमार जी जानते हैं और आगे भी बिहार के साथ उनका जो जुड़ाव है वो सुनिश्चित करेगा कि हम उनके रास्ते पर आगे बढ़े, उनसे हम विचलित नहीं हो और बिहार की जनता की जो अपेक्षाएं एनडीए के शासन के साथ हैं, वो पूरी तरह से जमीन पर उतर सकें।
सर, नई सरकार में क्या मंत्रिमंडल का रहेगा? कितने मंत्री जेडीयू कोटे में रहेंगे? क्या दो डिप्टी सीएम रहेंगे या फिर एक ही डिप्टी सीएम जो चर्चा चल रही है निशांत कुमार को लेकर, क्या वही रहेंगे? देखिए, इन तमाम सवालों का जवाब भविष्य के गर्भ में है। जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन, उनके मार्गदर्शन और उनके सुझावों के आधार पर ही तय होगा।